यह चमत्कार किसी से कम नहीं कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक मंदिर था, जो कि बहुत पुराना मंदिर था। इस मंदिर में एक पुजारी भी रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। माधुरी के पिता की कहानी सुनकर आपके पैरों की तरह की जमीन खिसक जाएगी। शायद भारत में पहली बार ऐसा हुआ। व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की यह एक सच्ची घटना है। व्यासपीठ के ऊपर बैठकर साधु महाराज रामायण कथा सुनाते थे। इस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और कथा सुनकर जाते थे। कथा को आरंभ करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था कि वे कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, और उसके बाद ही कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए आता था जो खुद को वैज्ञानिक समझता था। जब कई बार साधु से यह बात सुनी तो उसे लगा कि यदि साधु ऐसा कहते हैं तो क्या सचमुच हनुमान जी आते ही होंगे। कुछ दिनों तक वैज्ञानिक के मन में चलता रहा कि यह बात पूछे या ना पूछे। लेकिन एक दिन उन्होंने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आग्रह करते हैं, तो क्या वे सचमुच आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि हाँ, जब राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं और राम कथा सुनने के बाद ही जाते हैं। अब वैज्ञानिक को तो सबूत चाहिए था, तो बोला, ऐसे बात नहीं बनेगी। यदि हनुमान जी आपके यहां पर आते हैं तो आपको सबूत देना होगा। हम कैसे मान लें कि हनुमान जी यहां पर आते हैं? उसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तौला जा सकता है। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आती है तो फिर मैं बंद कर देता हूं, या फिर आप यहां पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वह वैज्ञानिक इस बात को कहां पर मानने वाला था। उसने कहा कि आप ही तो कहते हैं कि हनुमान जी यहां पर कथा सुनने के लिए आते हैं। इस प्रकार से दोनों के बीच खूब विवाद हुआ और उसके बाद साधु मान गए और उन्होंने कहा कि इस गद्दी को आपको आज घर ले जाना है और उसके बाद वापस लाना है। गद्दी को मैं यहां पर रखूंगा और हनुमान जी को मैं यहां पर बुलाऊंगा। उसके बाद यदि तुम इस गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब यह होगा कि हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। इस शर्त को मानने के लिए वह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा सका तो वैज्ञानिक पद को छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा, और संत ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ पर चपरासी करने लग जाऊंगा। यह तरह की परीक्षा का नाम पूरे शहर के अंदर हो गया, और जो लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते थे वे भी आज देखने के लिए आए थे। भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा होने वाली थी। का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। उसके बाद वैज्ञानिक साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है। श्रद्धा और भक्ति से जब हम किसी देव की आराधना करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक शक्ति आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि मानो तो देव, यदि नहीं मानो तो पत्थर। यह चमत्कार किसी से कम नहीं कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक मठ था और वह मठ आज भी स्थित है। यह कहानी सुनने के बाद आपकी पैरों की जमीन खिसक जाएगी। बहुत साल पहले जब यहाँ पानी नहीं बरसा करता था तो लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन लोगों ने तो हद ही कर दी। इन्होंने भगवान के साथ ऐसा किया जिसे आप देखकर चौंक जाओगे। जब लोगों की जमीन पूरी तरफ से सूख गई थी, कई सालों तक बारिश नहीं हुई, तब गांव वालों ने दूध इकट्ठा किया और मथ के अंदर पत्थर से बनी मूर्ति को पूरा दूध से ढक दिया। वही दूध एक ऐसे में भरा रखा था जैसे कि एक फौजी के समान उसमें उस मूर्ति को पूरी तरह डूबा दिया था। जब इसकी आगे की बात हमने सुनी तो हमें तो बड़ी हदगर्मी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कई दिनों तक वह दूध पूरी तरह भरा रहा। एक दिन आकाश में न जाने कहां से पानी गरजने लगा और जो डार बारिश होने लगी, मानो बारिश तो ऐसी हो रही थी जैसे सूखे पड़े खेत पर पानी पहली बार इतनी तेज आया हो। यह देखकर लोग तुरंत उसे मठ के अंदर पहुंचे, जहां दूध से मूर्ति को पूरी तरह से डूबे रखे थे। दूध काफी दिनों से पूरा
दही के समान जम चुका था। लोगों को तो मन में तो खुशी की लहर थी कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। लोगों ने जल्दी जल्दी दूध की दीवार तोड़ी और दूध को बहा दिया। आकाश तो बहुत गहरा था, लगता था कि बारिश बहुत देर तक होगी, लेकिन वह बारिश तो 1 मिनट ही नहीं बरसा और तुरंत बंद हो गई। फिर क्या लोग निराश हो गए, उनका पूरा गांव का दूध बर्बाद हो गया। फिर उन्होंने आज के बाद ऐसा प्लान कभी नहीं किया। कहा जाता है कि मटके जमीन के अंदर से एक कच्ची रास्ता है। एक बार इस कच्ची रास्ते में एक बारात जा चुकी थी। वह बारात आज तक वापस नहीं आई। उस दिन से लोगों ने मठ में ताला लगा दिया। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि वे हमेशा धरती के ऊपर रहने वाले हैं, या धर्म की रक्षा के लिए वे हमेशा काम करते रहेंगे। आपने देखा होगा कि राम और कृष्ण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद वे अपने लोकों के अंदर लौट गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हनुमान जी अपने लोक को चले गए हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है, हम बागेश्वर धाम जाते हैं, लाल कपड़ा, एक नारियल और बांध देते हैं, अर्जी लगा देते हैं, लाखों भक्त ऐसे करते हैं, सब कोई करता है, लेकिन लाखों भक्त ऐसे हैं जिनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो पा रही है, तो वे क्या करेंगे? आज हनुमान जी धरती के ऊपर होने का फायदा इंसानों को मिल रहा है। मानव जीवन को सरल बनाने में वे लगे हुए हैं। यदि आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की बहुत सी समस्याएं हनुमान जी दूर कर देते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशियां भर देते हैं। यदि हम अपनी बात करें तो हमारे ऊपर भी हनुमान जी ने अनेक उपकार किए हैं, जिनको हम भूल नहीं सकते। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है, मंदिर सब कोई जाता है, पूजा भी करता है और हर कोई अपने घर पर भी पूजा करता है, मान चालीसा पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन अर्जी फिर भी नहीं लगती। फिर इसका क्या कारण है? कहते हैं यह समस्या हर किसी के साथ चल रही है। यदि आपकी पुकार भगवान सुन नहीं रहा है तो आप भगवान को छोड़ दोगे और बोलोगे, इतनी सालों से आपकी पूजा की, आपने हमारी एक भी रक्षा नहीं की, पूरा जीवन दुख से भर दिया है आपने। लेकिन शायद आप भूल गए हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यदि अपने हनुमान जी को छोड़ देते तू भी आज यहां पर नहीं। भगवान आपकी जब तक नहीं सुनता, जब तक आपकी परीक्षा ना ले ले। जब आपकी परीक्षा भगवान ले चुका होगा, तब भगवान ऐसी आंखें खोलता है कि आपकी किस्मत ही बदल जाती है। इसलिए कहते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या होगा जब कलयुग से सतयुग आएगा? सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति कहते हैं। परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे अधार्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों की परिचित होते हैं। मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा द्रोणाचारी नहीं होते। जाति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार की भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इनमें आधार में बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति प्राप्ति आस्था कम हो जाती है, या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर देते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक में बताया गया है। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वंचित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के रिश्वत टोरी डाले डालने का माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ न होने के कारण परमात्मा दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य बदे विधि से धन प्राप्त कर लिया तो यह रहेगा या नहीं। कैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता है। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों मुर्दे खराब हो जाते गए। जैसे तैसे करके मुर्दे बदलाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। तो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से वर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा?
अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप जो अभी शेष हैं उनको भोगने के लिए जिससे ब्रह्मा का सानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है। क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता क्योंकि वे इनमें से होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है, यह तो हम भी मानते हैं। एक समय की बात, जब एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था, वहां पर एक मछुआरा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जाल से बाहर तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुदेव ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। जंगल से गुजरे, वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगा वृक्षों के बीच फंस गया था। वह निकल तो गया, परंतु निकलने के पश्चात उसका सर्व शरीर छिल गया और उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा पूरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, यह प्राणी कौन सा पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, यह वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। गरीब 84 बंधन काटन, कीनी कलप कबीर, भवन 14 लोक सब टूटे जंजीर। एक बार जब श्री पराशर ऋषि ने शादी होते ही गृह त्याग कर वन में साधना करने का संकल्प लिया, उसकी धर्मपत्नी ने कहा, अभी तो शादी हुई है, अभी आप घर त्याग कर कहाँ जा रहे हो? तब श्री पराशर ऋषि ने कहा कि साधना करने के पश्चात संतान उत्पन्न करने से नेक संस्कार की संतान उत्पत्ति होगी। मैं कुछ समय उपरांत आपके लिए अपनी शक्ति किसी पक्षी के द्वारा भेज दूंगा, आप उसे ग्रहण कर लेना। यह कहकर घर से बाहर की ओर निकल गए। 1 वर्ष साधना के उपरांत अपना वीर निकालकर एक वृक्ष के पत्र में बंद करके अपनी मंत्र शक्ति से शुक्राणु रक्षा करके एक कौवे से कहा कि यह पत्र मेरी पत्नी को देकर आओ। कौवा उसे लेकर दरिया के ऊपर से उड़ा जा रहा था। उसकी चोंच से एक पत्र दरिया से में गिर गया। उसे एक मछली ने खा लिया। कुछ महीने उपरांत उस मछली को एक मलखर पड़क रहा काटा, उसमें एक लड़की निकली। मल्हा ने लड़की का नाम सत्यवती रखा। वह लड़की मछली के उदय से उत्पन्न होने के कारण मछोदरी नाम से भी जानी जा रही थी। नाविक ने सत्यवती को अपनी पुत्र रूप में पाला। कोई ने वापस जाकर श्री परमेश्वर जी को सब वृतांत बताया। जब साधना समाप्त करके श्री पराशर जी 16 वर्ष उपरांत वापस आ रहे थे, दरिया पार करने के लिए मलाह को पुकार कर कहा कि मुझे शीघ्र दरिया से पार कर, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उस समय मलाह खाना खा रहा था तथा श्री पराशर ऋषि से बीच से मछली से उत्पन्न 14 वर्षीय युवा कन्या अपने पिता का खाना लेकर वहीं पर उपस्थित थी। मलाह को ज्ञान था कि साधना तपस्या करके आने वाला ऋषि सिद्धि युक्त होता है। आज्ञा का शीघ्र पालन न करने के कारण शाप देता है। मलाह ने कहा, ऋषिवर, मैं खाना खा रहा हूँ, अधूरा खाना छोड़ना अन्यदेव का अपमान होता है, मुझे पाप लगेगा। परंतु श्री पराशर जी ने एक ही नहीं सुनी। ऋषि को अति उतावना जानकर मल्हाय ने अपनी युवा पुत्री से ऋषि जी को पार छोड़ने को कहा। पिताजी का आदेश प्राप्त कर पुत्री नौका में ऋषि पराशर जी को लेकर चल गई। दरिया के मध्य जाने के पश्चात ऋषि पराशर जी ने अपने ही बीच शक्ति से मछली से उत्पन्न लड़की अर्थात अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म करने की इच्छा व्यक्त की। लड़की भी अपने पालक पिता मलाह से ऋषियों से क्रोध से दिए साप से हुए दुखी व्यक्तियों को कथाएं सुना करती थी। सांप के डर से कांपती हुई कन्या ने कहा, ऋषि जी आप ब्राह्मण हो, मैं एक शुद्ध की पुत्री हूँ। ऋषि पराशर जी ने कहा, कोई चिंता नहीं। लड़की ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए फिर बहाना किया, हे ऋषिवर, मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकल रही है। ऋषि पराशर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से दुर्गंध समाप्त कर दी। फिर लड़की ने कहा, दोनों किनारों पर व्यक्ति देख रहे हैं। ऋषि पराशर जी ने गंगा दरिया का जल हाथ में उठाकर आकाश में फेंका तथा अपनी सिद्धि शक्ति से धूम उत्पन्न कर दी। अपना मनोरथ पूरा किया। लड़की ने अपने पालक पिता को अपनी पालक माता के माध्यम से सर्व घटना से अवगत करा तथा बताया कि ऋषि ने अपना नाम पराशर बताया तथा ऋषि वशिष्ठ जी का पुत्र बताया था। समय आने पर कंवारी के गर्भ से श्री व्यास ऋषि उत्पन्न हुए। उसी श्री पराशर जी के द्वारा श्री विष्णु पुराण की रचना हुई है। श्री पराशर जी ने बताया है कि मैत्रेय जो ज्ञान मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ
यही प्रसंग दक्षाती मुनियों ने मदाता तट पर राजा पुरुषोत्त को सुनाया था। पुरुषोत्त ने सादत्य से और सशक्त ने मुझसे कहा था। श्री पराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 प्रश्न संख्या 3 में कहा है, चेटित अब्र ज्ञान हम बाखा, सार सप्त गुप्त हम राखा, मूल ज्ञान तब तक पुछाई, जब लग द्रासा पथ मिट जाई। इसी प्रकार एक दिन मैं आम से उतर रहा था कि करीब 7 फुट ऊंची एक डाली पर मैं खड़ा था। वह अचानक टूट गई और मैंने गिरते हुए दूसरी डाली पकड़ ली, परंतु मेरे शरीर की वजह से वह डाली भी टूट गई तथा मैं जमीन पर गिर गया। हालांकि खेत की जमीन में बलुआ थी और मैं बहुत ऊंचे से भी नहीं गिरा था, फिर भी मेरी हड्डी टूट गई। मुझे उठाकर स्थानीय हड्डी के डॉक्टर के पास लेकर गया। एक्सरे के बाद पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और तुरंत मुझे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर ने कहा, ऐसे केस में तुरंत लकवा हो जाता है, परंतु आश्चर्य है कि तुम्हारा पैर चलता है। मुझे रात में ही एम्बुलेंस से काठमांडू से लेकर जाया गया। काठमांडू के वीर अस्पताल में मेरा छोटा साला डॉक्टर है और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। रास्ते में आते बार बार मेरा साला पूछ रहा था कि पैर चलता है कि नहीं, परंतु मेरे दोनों पैर काम कर रहे थे। अस्पताल पहुंचने पर फिर मैंने एक्सरे किया। रीढ़ की हड्डी टूटने पर भी पैर काम कर रहा है। यह देखकर डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि सामान्यतः रीढ़ की हड्डी टूटने पर पैर लकवा हो जाता है, परंतु मैं ठीक था। डॉक्टरों की संख्या हुई थी, शायद हड्डी में भी कुछ खराबी तो नहीं, इतनी कम ऊंचाई से गिरने पर रीढ़ की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मेरी हड्डी की विशेष जांच कराई गई, परंतु मेरी हड्डी में कोई खराबी नहीं थी। डॉक्टरों ने 3 महीने तक लेटे रहने का आदेश दिया। मुझे लेटे लेटे ही खाना, नहाना और पकाना व पेशाब करना पड़ता था। इस स्थिति में मैं अपने को घोर नमक और पड़ा महसूस कर रहा था। मुझे फिर एम्बुलेंस से घर लेकर जाया गया। मेरा एक सुखी परिवार था। मैं स्थानीय राजनीति के साथ छोटा मोटा व्यापार करता था। मेरे दादा आर्थिक प्रकृति के व्यक्ति थे और 7 बीघा जमीन पैदल और गांव हनहवी में नाम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। मेरे पिताजी बेश्वर थे और पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। मैं भी बेश्वर था, परंतु राजनीति में आने के बाद कुछ वर्षों के मांस मछलियां खाना शुरू कर दिया था। पत्नी भी मांसाहारी मिली। मैं अपने को बहुत सुखी समझता था। मेरे आदरणीय ससुर जी अगस्त में ही सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हो गए थे। उनकी प्रेरणा से ही मेरी पत्नी सदगुरु जी के नाम दान ले लिया था, परंतु मैं पसंद नहीं करता था। अब मेरे घर से लहर शुरू हो गया था। घर में स्थानीय गर्भ त्योहार देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई थी और मेरे मांस मछलियां खाने के बाद दिक्कत हो गई और मैं रामपाल के महाराज जी को घोर विरोधी हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझे डी देखने की पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश दिया। उपरांत घटना के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी दुर्गति मेरे ससुर जी तथा पत्नी के कारण हुई है, क्योंकि मेरे घर में गृह देवता तथा अन्य देवताओं की पूजा बंद हो जाने के कारण घटनाएं हो रही थी। मैं थोड़ा सा उग्र स्वभाव होने लगा के कारण अपने ससुर जी के दृढ़ वचन बोलने लगा, पत्नी से बिना कारण झगड़ा करने लगा तथा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिया। इस घटना के उपरांत मैं जीवन में निराश हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं बहुत जीवन कभी भी अपने सहारे नहीं चल सकता। मेरे 3 लड़के पढ़ रहे थे। मैं परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। मेरा व्यापार भी चौपट हो गया था। मुझे लगने लगा कि नकरपूर्ण जीवन जीने तो मरना ही अच्छा है। मैंने निराश से घिरे खाना काम कर दिया। वास्तव में कुछ खाने की चाह ही समाप्त हो गई, परंतु पूर्व ब्रह्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी लिखी लीला कुछ और ही थी। इसी दौरान एक दिन मेरे ससुर ने मेरे घर आए। उन्होंने मेरी पत्नी को समझाया कि किसी तरह इसे भक्ति सौदागर को संदेश दो, पुस्तक का अंत भटको, मार्ग विषय खुद सुनने का बहाना बनाकर पढ़वाओ। उसने वैसा ही किया। भटको को मार्ग विषय पढ़ने पर लगा दिया कि यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। मेरे जीवन में इच्छा अचानक बलवती हो गई। मैंने पूरी किताब पढ़ी, ध्यान से पढ़ी। मेरे ससुर जी जब सतगुरु सत दर्शन के लिए सतलोक आश्रम बलवाला जाने लगे तो उन्होंने अपनी बेटी मेरी पत्नी को फोन किया, लेकिन मैंने तो महीनों पहले अपने ससुर जी से बोलना और फोन कर बात करना छोड़ दिया था। लेकिन उस दिन मैंने खुद ही अपने फोन करने के कहा। मैंने भक्ति सौदागर को संदेश वर्तमान का नाम ज्ञान गंगा पूरा पढ़ लिया है। अब मुझे सब बातें समझ में आ गई हैं। मैंने गलती पर था, मुझे क्षमा कर दीजिए और पूज्य गुरुदेव से भी मेरे लिए क्षमा मांग लीजिए। मैं भी अपनी शरण में जाऊंगा। जब वे लौट कर आए तो मुझसे मिलने आए। मैंने उसी हालात में उनसे सतलोक आश्रम बतलावा करने के लिए आग्रह किया, परंतु उन्होंने डॉक्टरों के निषाद संदेश
3 महीनों से पहले सतलोक आश्रम जाने के लिए मना कर दिया। इस घटना से पहले पतंग की करवट नहीं बदल सकता, परंतु अब मैं करवट बदलने लगा था। 3 महीने बाद मैं उठकर बैठ गया, 2 आदमियों के सहारे खड़ा हुआ, परंतु मेरे दोनों पैर फूलने लगे और पूरे शरीर में जोरों का दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि शुरू में वैसा ही होगा और 1 सप्ताह ठीक हो जाएगा। स्थानीय डॉक्टर ने कहा कि अब तुम 1 वर्ष तक बेल्ट लगाओ और तुम ज्यादा चल फिर नहीं सकते, किसी किस्म का वजन कभी उठा नहीं सकते, मोटरसाइकिल तो चला ही नहीं सकते। मेरे ससुर जी ने मुझे बरवाला ले जाने के लिए आए तो सबने जाने से मना कर दिया। काठमांडू ने डॉक्टर के और स्थानीय डॉक्टर ने भी जाने का निर्देश दिया, क्योंकि हड्डी ठीक से कभी नहीं जुड़ी है। बस से सफर करने का रिस्क मत लो, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो जीवन भर अपने को माफ नहीं कर सकोगे। परंतु मेरे ससुर जी ने कहा कि सदगुरुदेव टूटे हुए को जोड़ देते हैं, तो चिंता किस बात की। फिर मुझे तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लेकर आओ का आदेश भी दिया। इस प्रकार मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास आने के लिए घर से चल पड़ा। मैं 2 आदिवासियों के सहारे बस में ही चढ़ा, फिर ट्रेन और जीप में बरवाला पहुंच गया। सदगुरु जी की कृपा से मुझे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। सतलोक आश्रम आकर मैंने रामदान ले लिया। आश्रम में आने पर पूज्य में सदगुरुदेव का प्रथम दर्शन हुआ और उनके आशीर्वाद देते हुए दर्द समाप्त हो गया। मैं रो रो कर अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा, परंतु पूज्य में गुरु जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है, बेटा ठीक हो गया है, भक्ति करो। रात में मुझे हाजत लगने पर जब मैं टॉयलेट गया तो एकाएक स्वयं बैठा गया और आते समय ट्रेन में मैंने खड़े खड़े टॉयलेट किया था। मैंने पैंट नहीं पहन सकता था, लेकिन आश्रम में मेरे पैरों की सूजन समाप्त हो गई और मैं स्वयं ही पैंट पहनने लगा। आश्रम से चलते समय मैंने पूज्य सतगुरुदेव जी से मोटरसाइकिल चलाने का आशीर्वाद मांगा, तो पूज्य गुरु जी ने कहा जाओ बेटा खूब चलाना, सब ठीक हो गया। 5वें दिन घर आते ही मैंने मोटरसाइकिल चलाने लगा। गांव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था। मुझे लकवा न होने का कारण अब समझ में आया कि मेरी पत्नी पहले ही नामदान लेकर जाप करती थी, जिसके प्रभाव से मेरी मृत्यु की टल गई थी और लकवा भी नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। 35-40 किलो वजन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब मेरा पूरा परिवार सदगुरुदेव के नाम से जान लेकर खुशी है। दुकान के पहले बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे दुख को देखकर मिचोड़ा क्षेत्र के बहुत ही दुखी लोग सदगुरु के नाम से जान लेकर दुखी हो रहे थे। प्रेमी पाठ को सदगुरु रामपाल जी महाराज को रामपाल जी मत समझना, वे तो साक्षात पूर्व ब्रह्मा कबीर परमेश्वर जी हैं। कबीर सतेज जी की वाणी है, कबीर 5 सहज अड़ु 500 जब कलयुग बित जाए, महापुरुष कर मान तब जग तातन को आए। 5 ऊपर की नगरी बाट बिरंग बंकी नगरी, हमारा धर्मराज सो बाधा भव सागर में जीव बरमावा। हम तो कहे अगम की बानी, जहाँ अभिगत अजली आप बिनानी, बंसी छोड़ हमारा नाम अगर अमर है 25 धाम। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करियो को आतुर। रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी। साहब करीब ने सोचा कि यह फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर मानव सरोवर से वहां गए जहां राजा चंद विजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर साहब के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से बेर उड़ जाते हैं। चंद विजय होश में आया। सामने अरुणामय साहेब खड़े थे। केवल चंद विजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि अब उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। अब इस जीव की आंख खुलती है कि यह तो बात बिगड़ गई, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर साहब ने कहा राजा आज ही वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, मान लेना होगा। राजा ने कहा नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर साहब ने नाम उपदेश दिया तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इनमें एक स्वाम खाली चला गया तो फिर कर्म दंड रह जाएगा। शुभ कर्म में सहयोग दिया होगा, पिछला कर्म और साथ ही सिद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहब चंद विजय को भी पार कर ले गए। बोलो सत्य गुरुदेव की जय, जय बंदी छोड़। परमेश्वर कबीर साहिब जी सच्चे छिद्रालु की आयु बढ़ा देता है।
तथा उसके परिवार की भी रक्षा करता है। उपरोक्त विचरण से सिद्ध हुआ यह प्रमाण बहुत पहले के हैं। वर्तमान में साधारण व्यक्ति विश्वास नहीं करता। वर्तमान में पूज्य कबीर बागेश्वर धाम की तरह शक्ति के मुझ बर्दाश्त के द्वारा हुए कष्ट निवारण तथा आयु वृद्धि के ढेर सारे प्रमाण पड़े। पुस्तक परमेश्वर का सारा संदेश। इसलिए कहते हैं जो माने तो देव, ना माने तो पत्थर। आप अपने घर पर दिया जलाते हो, पूजा करते हो और आपको फिर भी आपकी भगवान सुन नहीं रहा है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। भगवान जब तक आपकी नहीं सुनता है, जब तक आपकी परीक्षा लेता है और जब आंखें खोलता है तो ऐसे खोलता है मानो कि सब कुछ मिल गया। आज कमेंट में हर कोई जय बागेश्वर धाम जरूर लिखेगा। ऐसा नहीं कि बजरंग बली श्री हनुमान अलग अलग है। हनुमान जी तो एक ही है। जोर से कमेंट में बोलो जय बागेश्वर धाम।